हेलो एंड वेलकम टू टेरेसा ट्रीट्स। आज हम एक बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही बढ़िया एक नॉन-वेज ग्रेवी बनाने जा रहे हैं। इसका नाम है अफगानी क्रीमी चिकन ग्रेवी। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। आइए देखते हैं कि इसको कैसे बनाएं। अफगानी क्रीमी चिकन ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ 10 लेग पीसेस लिया है। आप चाहें तो लेग या थाई पीसेस भी ले सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा जूसी और सॉफ्ट होते हैं। चलिए अब एक सिंपल मैरिनेशन बनाते हैं। जब आप लेग पीसेस खरीदें तो देख लीजिए कि उस पे कट्स बने हों या फिर आप खुद कट्स लगा सकते हैं। मैं इन सभी चिकन पीसेस को एक बड़े से बर्तन में ले रही हूँ ताकि मैरिनेशन में आसानी हो। मैंने 6 से 7 हरी मिर्च ली हैं और उन्हें फाइन पेस्ट कर लिया है। आप थोड़ा पानी मिलाकर भी पीस सकते हैं। यह पेस्ट अब मैं चिकन में मिला रही हूँ। आप चाहिए तो ज़्यादा मिर्चें भी ले सकते हैं। चलिए अब मैरिनेशन को अच्छे से चिकन में रब कर लेते हैं। अगर चिकन पर कट्स हों तो मैरिनेशन अंदर तक जाएगा और जब चिकन को पकाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब तो मैरिनेशन अच्छी तरह से मैंने कर लिया है। सारे जो मसाले हैं चिकन पे अच्छी तरह से चढ़ चुके हैं। हमें इसे रेस्ट करना है कम से कम आधे घंटे के लिए। अब ग्रेवी बनाने के लिए मैंने लिया है 3 मीडियम आकार के प्याज, 10 से 12 लहसुन की कलियां और 2 इंच अदरक का टुकड़ा। इन्हें पीस के रख लेते हैं। इसके अलावा मैंने 10 से 12 काजू लिया है जो इस ग्रेवी की जान है। साथ ही 1 कप हंग दही, यानी कि जिसमें से पानी निकल गया हो। अब इन दोनों को भी पीसकर एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। अब हम चिकन को पकाएंगे। एक पैन लेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून तेल या गरम घी डालेंगे। घी डालने से स्वाद और भी बढ़ जाता है। चिकन को हम सिर्फ 50% तक कुक करेंगे क्योंकि बाकी जो इसकी जो कुकिंग होगी पकाएंगे वो उसे हम ग्रेवी में ही पकाएंगे। अब चिकन को देखिए अच्छी तरह से पक गया है। मैंने दोनों साइड से पका लिया है और थोड़ा उसमें ब्राउन भी हो चुका है दोनों तरफ। ऐसे ही टेक्सचर होना चाहिए और इतना ही काफ़ी है। चलिए अब हम इसे ग्रेवी में डाल के बाकी कुक कर लेंगे, पका लेंगे। मैंने ग्रेवी के लिए एक बड़ी कढ़ाई ली है और उसमें भी 2 या 3 टेबलस्पून तेल या घी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर तेल लिया है। जब तेल गरम हो जाए तब हम इसमें वो प्याज का जो पेस्ट बनाया था, प्याज अदरक लहसुन का, वो हम पेस्ट इस पर डालेंगे। इसे तब तक हम भूनेंगे जब तक ये पैन की साइड्स को छोड़ ना दे। ध्यान रहे इस ग्रेवी को सिर्फ लो फ्लेम में ही हमको पकाना है। मसाले जलने नहीं चाहिए बिल्कुल, क्योंकि अगर मसाले का कलर या वो जल जाता है तो उसका टेस्ट और लुक एकदम से बदल जाता है और फिर वो अफगानी ग्रेवी नहीं कहलाएगा। अब मैं उसको लगातार चला रही हूँ धीमे आंच पर और तब तक पकाऊंगी जब तक वो बिल्कुल शाइनी ना हो। मतलब एक टाइप का ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और देखने में सफ़ेद होना चाहिए पर उसमें वो तेल दिखना चाहिए। और साथ में जो ऑनियन का पेस्ट है हमने बनाया है वो पैन के साइड से निकल आना चाहिए। देखिए अब मैं थोड़ा सा ये ऑनियन पेस्ट निकाल रही हूँ और एकदम से वो करछी से नीचे आ रहा है, जिसका ये मतलब है कि ऑनियन पेस्ट जो है अच्छी तरह से कुकिंग हो गई। अब हम ड्राई मसाले डालते हैं। चलिए
इसमें सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच गरम मसाला। जैसे मैंने कहा खड़े मसाले हम नहीं डाल रहे, तो गरम मसाला, 1 चुटकी हल्दी और 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर या क्यूमिन पाउडर। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच पिसी हुई कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर। चलिए अब हम इस मसाले को अच्छी तरफ से पका लेते हैं दोनों ऑनियन पेस्ट के साथ, और ये मसाले अच्छी तरफ से एक साथ पक जाने चाहिए। और जैसे मैंने पहले कहा, बिल्कुल साइड से बाहर निकलना चाहिए, और जब उठाते हैं तो एकदम से वो नीचे भी गिरना चाहिए। अब मैं इसमें हमने जो दही और कैशू का जो पेस्ट बनाया था वो हम इसमें मिलाएंगे। चलिए अब हम इसे मिला के अच्छी तरह से इसको भी पकाएंगे, और कम से कम 5 या 6 मिनट के साथ। ज़रूरी है कि जो दही है वो अच्छी तरह से पक जाए। इसको पकने में जैसे मैंने कहा कम से कम 5 मिनट लगेगा, और वो भी साइड छोड़ के आएगा। जैसे मैं दिखा रही हूँ, बिल्कुल देखिए फिर मसाला एकदम से गिर रहा है बिना चिपके। अब हम डालेंगे इसमें 2 कप पानी, और फिर इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और पानी डालने के पहले हम अपने चिकन, जिसे हमने अच्छी तरह से 50% कुक करके पका लिया था, उसको हम पहले डाल के इन मसालों में अच्छी तरह से हम उसको भून लेंगे। देखिए अब सारे मसाले जो हैं चिकन पर चढ़ गए हैं। जैसे ये चिकन पे चढ़ गए तो 5 मिनट तो लगेगा ही लगेगा आपको। अब इसमें हम 2 कप, जैसे मैंने पहले कहा, 2 कप पानी डाल के इसको अच्छी तरफ से फिर हम इसको पका लेते हैं। इस सभी को हमें धीमे आंच पर ही पकाना है। इसे मैं थोड़ी देर पकाने के लिए छोड़ देती हूँ। इसका मैं ढक्कन डाल लेती हूँ ताकि इसका फ्लेवर कहीं पे भी बाहर ना जाए। चलिए अब 5 मिनट के लिए हम इसको ढक के रख लेते हैं, और जैसे जैसे ये मतलब पकेगा तो आपको खुद ही लगेगा कि कितना अच्छी खुशबू है। देखो 5 मिनट के बाद मैंने जब इसका ढक्कन निकाला तो इसका खुशबू इतना भयंकर है, मैं बता नहीं सकती। ऐसे लग रहा है मानो कि अभी चिकन जो है बन चुका है। पर ठहरिए, अभी हमें एक और इम्पॉर्टेंट जो है सामग्री डालनी है। थोड़ा सा और एक भून के एक बार अब मैं इसमें डालूंगी फ्रेश क्रीम। मैंने लिया है यहाँ पर 1 कप फ्रेश क्रीम। अब ये फ्रेश क्रीम आपके चिकन को बिल्कुल स्मूथ बनाएगा, और जो असली जो ग्रेवी का टेस्ट है ना, वो इस क्रीम डालने पर ही होगा। चलिए अब हम इस फ्रेश क्रीम को मिला लेते हैं। ध्यान रखें, जैसे ही हम फ्रेश क्रीम मिला लेते हैं उसकी कुकिंग जो है ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब 5 या 6 मिनट के लिए ही हमें इसे कुक करना चाहिए। क्रीम डालने के बाद इसकी जो कुकिंग है वो एकदम से बंद हो जानी चाहिए। तो मैं उसको अच्छी तरह से मिला रही हूँ। एक बार बिल्कुल वो दोनों मिल जाएं, थोड़ा गर्म हो जाए तो इसे हम निकाल सकते हैं। तो मेरी चिकन ग्रेवी रेडी हो चुकी है। तो हमारा जो है अफगानी क्रीमी चिकन रेडी है। बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं रुक नहीं पा रही, जल्दी खाने के लिए दौड़ रही हूँ। पर आप मतलब ज़रूर इस डिश को ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि कैसा है। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, पकाइए बिल्कुल मन से और अपने दिल से सबको परोसिए। टेरेसा ट्रीट्स को फॉलो कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो पे, पर भूल मत जाना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।